तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन तुम लोग का शॉर्ट में चलेगा, लास्ट ईयर तुम लोगों ने पढ़ ही लिया था हर एक चीज़। तो ये एक काइंड ऑफ बस ब्रशअप होगा और काफ़ी छोटा टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल मोशन का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है। वैसे इस साल 2020 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ गया था जो हमेशा कभी नहीं आता है, जनरल मैकेनिक्स से ही बहुत ज़्यादा पार्ट आ गए थे क्वेश्चन के। कोई नहीं, हाँ, अपन फिर भी एडवांस में आया था सर। हाँ एडवांस में आ इलेक्ट्रिक गए। तो इसके फील्ड डाल दिया एप्लीकेशन, था सर, हुआ था। हाँ इसके एप्लीकेशंस वगैरह तुम्हें दूसरी जगह पे काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम्हें ये बेसिकली है मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन, दो डायमेंशन में किस तरीके से मोशन हो रहा है, इस चीज़ को मुझे बस एनालाइज करना है। तो पहले मैं एक बढ़िया सा चीज़ बता देता हूँ कि ये दो डायमेंशन में मोशन करेगा कब, क्या कंडीशन होना चाहिए। मान लो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी दी गई है इस डायरेक्शन में, केस वन। तो तुमने इसका इनिशियल स्पीड अभी रखा है इनिशियल स्पीड ज़ीरो नहीं है, तो इनिशियल स्पीड तुमने v रखा है। अब इसमें एक्सोलेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मान लो कि एक्सोलेशन जो है वो या तो वेलोसिटी के अपोजिट में या तो फिर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है, तो फिर ये जो मोशन होगा ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। और अभी तक हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में ये करते आ रहे थे। केस टू क्या है कि मान लो कि केस टू में जो वेलोसिटी है वो तो आगे की डायरेक्शन में है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के ना तो डायरेक्शन में है ना ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स नेट एक्सेलरेशन इज मेकिंग सम एंगल विथ दिस वेलोसिटी वेक्टर। अगर नेट एक्सेलरेशन जो है कोई पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो फिर ये मोशन जो होगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें ध्यान देना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और जो थीटा है वो या तो ज़ीरो या फिर 180 नहीं है, नहीं तो फिर से वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और तभी ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। केस थर्ड, केस थर्ड सिर्फ एक केस में नहीं करेगा, स्पेशल केस है उसमें कि अगर तुम्हारी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है v और एक्सेलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन कुछ वेलोसिटी से इस तरीके से रिलेट हो रहा है a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर से, तो इस स्पेशल केस में ये सर्कुलर मोशन करने लग जाता है। तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, तुम्हें भी पता होगा। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये सभी कंडीशन में हमने वेलोसिटी क्या माना है, एज्यूम करा है कि ज़ीरो नहीं है। लेकिन केस लास्ट वाला मैं इसमें बताता हूँ जिसमें एज्यूम करा कि वेलोसिटी इनिशियल जो है वो ज़ीरो है, मतलब पार्टिकल रेस्ट पे था, और एक्सेलरेशन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में होगा, किसी भी डायरेक्शन में होगा। तो ये जो पार्टिकल है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। जेई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पे बेस्ड, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो सिर्फ इसी केस में करेगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया, तो एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल हो गया तो फिर हमारा कैसा भी मोशन हो सकता है, उसके बारे में हम लोग अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते, रिलेशन पे डिपेंड करेगा। आगे चलते हैं। टू डायमेंशन में हम लोग किस तरीके से अब क्वेश्चन को करेंगे। म्यूट कर लो सभी कोई। तो दो डायरेक्शन होते हैं, दो डायमेंशन होते हैं, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। हम लोग दोनों डायरेक्शन में फॉर्मूला अप्लाई किया करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? तो दो डायरेक्शन में इसमें कौन से फॉर्मूले, v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी वाला जो फॉर्मूला है, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनिशियल वाली इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में इंटू टी। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लिखेंगे, वी एक्स सॉरी एक्स की जगह पे वाई लिखूंगा और यू वाई इज इक्वल्स टू ए वाई इंटू टी। दूसरा इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए। तो x मुझे मिलेगा इसमें डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में मिलेगा
और वाई डायरेक्शन के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वाई डायरेक्शन में मिलेगा, ऐसा। और s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर मैं लिखूँगा ये यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो ये तुम्हें डिस्प्लेसमेंट भी x डायरेक्शन में देगा और ये तुम्हें y डायरेक्शन में देगा, ऐसा। अब ये जो चीज़ है, दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए x और y को, तो ये एक वेक्टर फॉर्म में आंसर आता है, रिजल्ट बनता है। वेलोसिटी वेक्टर माइनस यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर इंटू टी, और ये रिजल्ट बनता है v डॉट v माइनस u डॉट u, डॉट प्रोडक्ट है बीच में, मल्टीप्लिकेशन नहीं, दो वेक्टर मल्टीप्लाई करने का एक ही तरीका है, डॉट प्रोडक्ट, टू ए वेक्टर डॉट विथ एस वेक्टर, और ये जो होगा तुम्हारा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये r वेक्टर बन जाएगा, बेसिकली पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, और अभी जो प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे इसमें हम लोग इंडिविजुअल ही अप्लाई करके निकालेंगे, इस वेक्टर का काम रेयरली ही किया जाता है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, एक दो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मान लो कि एक पार्टिकल था, इस पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड था और इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड था, और इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन था वो दे रखा था सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में, विच वाज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, ये दो चीज़ निकालना है। तो देखो, मैं इसका x डायरेक्शन y डायरेक्शन से भी कर सकता हूँ, लेकिन वेक्टर फॉर्म में भी कर सकता हूँ। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं वेलोसिटी निकालूँ तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी लिखना होगा, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में कितना होगा 5i कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस एक्सेलरेशन दैट इज 2j कैप इनटू टाइम। अच्छा, टाइम तो दिया नहीं, मान लो कि 2 सेकेंड के बाद निकालना है हमें, ये सारे हाँ दे तो दिया है मैंने, 2 सेकेंड के बाद निकालना है, तो टाइम पुट कर लिया मैंने यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा 5i प्लस 2j प्लस 4j, कितना आ जाएगा फाइनल आंसर 5i प्लस 6j मीटर पर सेकेंड मिला मुझे। अब अगर स्पीड पूछेगा तो स्पीड के लिए रूट अंडर ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर तुमसे डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन कितना आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है 5i कैप प्लस 2j कैप, यू टी टाइम कितना 2, हाफ ऑफ ए कितना 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 है जे कैप में और 2 का स्क्वायर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 10i कैप प्लस 2 दूनी 4 जे कैप प्लस 2 से 2 जाएगा तो 4j कैप आ जाएगा, और ये हो जाएगा 10i कैप प्लस 8j कैप। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर, और अगर तुमसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वगैरह पूछेगा तो रूट अंडर ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ 8 का स्क्वायर करके आंसर निकाल लेंगे। ये बातें समझ में आई क्या सबको? यस सर। और x डायरेक्शन में ही अगर मैं और y डायरेक्शन में इंडिविजुअल कैलकुलेट करना था तो मैं फिर ऐसे करता, x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितना 5, और ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन जो y डायरेक्शन में है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 सेकेंड के बाद स्पीड तो इधर 5 ही रहेगा, लेकिन 2 सेकेंड के बाद स्पीड कितना हो जाएगा इधर 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 मीटर पर सेकेंड, 5i कैप प्लस 6j कैप। देखो आ गया आंसर।
है ना। कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 2 सेकंड में कितना मूव कर लेगा ये 5 × 2, और 2 सेकंड में ये कितना मूव कर लेगा v + u डिवाइड बाई 2 × t। फाइनल वेलोसिटी है तुम्हारा 6, इनिशियल वेलोसिटी 2 डिवाइड बाई 2, टाइम लगा है 2, 8। तो ये कितना हो गया 10, 10 i कैप प्लस 8 j कैप, देखो है क्या 10 i कैप प्लस 8 j कैप। तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम्हें आसान किस तरीके से काम हो रहा है। अब स्टार्ट करते हैं मोशन किस तरीके से होगा प्रोजेक्टाइल में। तो पहला होता है हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर टावर से, उसके बाद फिर इंक्लाइंड प्लेन पे, अप द इंक्लाइन एंड डाउन द इंक्लाइन। तो ये 3 चीज़ हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में क्या करना है, अगर ये हमारे पास पार्टिकल है, इसको मैंने फेंका यू से, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नीचे गिरेगा। तो थीटा एंगल पे इसको फेंका गया है, तो इसका इस डायरेक्शन में जो स्पीड होगा u cos थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में जो स्पीड होगा वो u sin थीटा होगा। और इसे मैं बोलूँगा इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन एंड दिस इज इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन। और इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण से लग रहा होगा। तो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में होगा विच इज़ -g, और एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 0। ये आ गया हमारा। तो मुझे इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हाइट कितना होगा ये निकालना है, रेंज कितना होगा ये निकालना है। डेरिवेशन तो मैं पता ही होगा, तो मैं एक बार जल्दी से करके बता देता हूँ। इसका मैं प्रोजेक्शन लूँगा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। बॉल इस जगह पे, 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 वापस इस जगह पे आएगा। तो अगर मैं प्रोजेक्शन लूँगा तो ये बॉल का जो शैडो है वो इस जगह पे फॉल होगा, इस जगह पे फॉल होगा, इस जगह पे फॉल होगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो मोशन तुम्हें दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ऐसा आगे चलता चला जाएगा। लेकिन अगर लाइट इस तरफ से फॉल कराया जाए तो इन सभी के जो शैडोज़ हैं वो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा, ऐसा इस जगह पे, फिर इस जगह पे, फिर इस जगह पे, और फिर बैक ट्रेस करने लगेगा। तो वाई डायरेक्शन में मोशन कैसा हुआ, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आ गया। काइंड ऑफ तुमने एक बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका और वो फिर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद नीचे आ रहा है। सो दिस इज मोशन इन वाई डायरेक्शन। मैंने इस मोशन को, प्रोजेक्टाइल मोशन को स्प्लिट कर लिया एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में। तो इस तरफ काम कर लेता हूं मैं एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में। कैसा होगा एक्स डायरेक्शन का, काफ़ी आसान, ये सिंपल सा आगे की डायरेक्शन में मोशन करता हुआ चला जाएगा। एक्स डायरेक्शन में स्पीड जो होगी डेट विल बी u cos थीटा, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में होगा 0, और इसको ऊपर फेंका गया और फिर ये नीचे आएगा। इनिशियली कितने स्पीड से फेंका गया, uy इज इक्वल्स टू u sin थीटा, और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में -g। उसके बाद फिर ये नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो मैंने फार्मूला लगाया y डायरेक्शन के लिए, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, इनिशियली इस जगह पे, फाइनली इस जगह पे, और इनिशियल वेलोसिटी 0। म्यूट कर लो सभी कोई, प्लस, सॉरी ये गलत लिख दिया, 0 नहीं होगा। u कितना, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में विच इज u sin थीटा, और इसे हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, माइनस हाफ ऑफ जी इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है 2u
साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो इतने टाइम के लिए आगे के डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा तो रेंज आ जाएगा इधर से। सो रेंज विल बी इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम। यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, और टाइम कितना है, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। तो इधर से रेंज का फॉर्मूला निकल के आ गया, दैट इज 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसी को दूसरे फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। रेंज का फॉर्मूला आ गया। अब कैपिटल एच निकालना है, मतलब मैक्सिमम हाइट निकालना है। मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा, बहुत सारे फॉर्मूले, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा दो, या फिर हाफ टाइम के लिए कितना डिस्टेंस मूव करेगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s फॉर्मूला लगा दिया। जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, और इनिशियल वेलोसिटी था u साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ जी इंटू कैपिटल एच। तो जब इधर से कैपिटल एच निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सो दिस इज कैपिटल एच का फॉर्मूला। मतलब सर कि मैक्सिमम हाइट पे एक बार ही वाई वेलोसिटी जीरो होता है, उसके बाद कभी नहीं होता वाई में हाँ, वाई वेलोसिटी डायरेक्शन जीरो। में ही सिर्फ 0 होगा, उसके बाद फिर कहीं किसी भी जगह पे नहीं होगा। अब देखो, मैं इसमें फॉर्मूलेज को इस तरीके से प्रिफर नहीं करता हूँ, मेरा फॉर्मूला थोड़ा अलग तरीके से देखेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसको मैं हमेशा इस तरीके से लिखूंगा, डेट इज़ 2u/g, या फिर कहीं पे तुम्हें u परपेंडिकुलर बाय जी लिखा हुआ मिल सकता है। दूसरा, कैपिटल एच का फॉर्मूला विच इज़ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, दैट इज़ यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, या फिर इसे u परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g लिखा हुआ मिल सकता है। और लास्ट है रेंज। रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, और इसको मैं ज़्यादातर इस तरीके से प्रेफर करता हूँ, 2ux इंटू यू बाय जी। और इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। हम लोग कभी कभी थीटा वाला भी इक्वेशन लगा लेते हैं जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, ये वाला, लेकिन हम लोग ux और uy वाला भी याद रखेंगे। इसमें मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी निकाल देता हूँ साथ ही साथ। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए मुझे, किसी भी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी और पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये निकालना है। अगर इसको u से फेंका गया एट एन एंगल ऑफ थीटा तो इस तरीके से मूव करते हुए नीचे गिरेगा। तो किसी भी टाइम t पे वो होगा इस लोकेशन पे, मान लेता हूँ मैं टाइम t पे, तो दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर। मुझे ये निकालना है, एज्यूमिंग दैट दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, और इस लोकेशन पे जो स्पीड होगा या फिर वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मुझे ये भी निकालना है कि कितना होगा। तो जो भी वेलोसिटी वेक्टर होगा वो x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में होगा, और ये एंगल कितना होगा अल्फ़ा, इसे भी निकालना है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो x डायरेक्शन का काम इधर कर लेता हूँ मैं, और ये y डायरेक्शन का काम इस तरफ। x डायरेक्शन में सिर्फ आगे चलता चला जाएगा, और y डायरेक्शन में ये ऊपर जा कर के नीचे आएगा। तो किसी भी टाइम t पे ये कितना हाइट पे होगा वो मैं निकालूंगा, और किसी भी टाइम t पे ये किस लोकेशन पे होगा वो मैं निकालूंगा। तो पहले वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। किसी भी टाइम पे चले जाओ तो वेलोसिटी तो हमारा चेंज नहीं होने वाला है, तो जितना इनिशियल वेलोसिटी है उतना ही फाइनल वेलोसिटी रहेगा, विच इज़ u cos थीटा।
और इनिशियल वेलोसिटी इधर कितना है, u साइन थीटा, और एक्सेलरेशन माइनस ऑफ g। तो फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज, सॉरी x डायरेक्शन, विच इज इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी ये तुम्हारा निकल गया, विच इज u cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80 लगाना पड़ेगा y डायरेक्शन में। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ 80 विच इज u साइन थीटा माइनस ऑफ g इंटू टी। सो दिस इज y डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में कैसा निकलेगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तुम्हें जो अल्फ़ा निकालने के लिए बोला गया है, अल्फ़ा कैसे निकलेगा, इस डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी जो है उसका रेशियो ले लो तो अल्फ़ा निकल जाएगा। सो टेन अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स। वी वाई कितना है, यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। तो इस तरीके से तुम टाइम का वैल्यू पुट करते जाओगे और अल्फ़ा का वैल्यू निकलते जाएगा। अब मैं पोजीशन वेक्टर निकाल लेता हूँ। पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए मुझे क्या निकालना होगा, x निकालना होगा और y निकालना होगा। तो सेम x डायरेक्शन में चल रहा है, t टाइम में वो कहाँ पे पहुँचेगा, t टाइम में x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो x ये आ जाएगा विच इज़ u cos थीटा इंटू टी, ये x। और y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कैसे निकलेगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर से s हो जाएगा y, u कितना हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा y। तो r वेक्टर कितना निकल जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी आई कैप प्लस u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये हमारा r वेक्टर निकला। अब इसी से मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता क्या चीज़ है, इसके x और y में रिलेशन। ट्रेजेक्ट्री किसको बोलते हैं, पाथ को बोलते हैं। जो भी पाथ फॉलो कर रहा है इसको बोला जाता है ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो x और y में रिलेशन चाहिए मुझे। इसमें जो टाइम आएगा वो x अपॉन यू कॉस थीटा आएगा, और इसी टाइम को इसमें पुट कर लो तो t एलिमिनेट हो जाएगा, तो x और y मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना हो तो टाइम को एलिमिनेट करना है बस, और कुछ नहीं। पुट करो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा यू कॉस थीटा, सॉरी x डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा होगा कॉस थीटा और माइनस जी टी स्क्वायर, टाइम कितना है x डिवाइड बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो u और u कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो कि तुम्हें याद रखना है। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब तुम्हारे पास हर एक चीज़ गिवन हो, थीटा एक्स ये यू गिवन हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को तुम ऊपर कर लो तो क्या मिलेगा मुझे, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा होता है कितना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना, समझ में तो आ रहा है ना। यस सर। हाँ, तो एक्स हाँ टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर वन प्लस
tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर, सॉरी कॉस तो ठीक है ना। ये फार्मूला हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब हमें थीटा निकालना हो। क्यों, क्योंकि इसमें tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। देखो तुम, tan स्क्वायर थीटा है और एक tan थीटा है, तो ये फार्मूला तब लगाना है जब मुझे थीटा निकालना हो किसी क्वेश्चन में। और एक और इसी फार्मूले को मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई कैसे करेंगे, x tan थीटा को कॉमन ले लो, तो तुम्हें मिलेगा y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय r, वेर r इज रेंज। मैं फाइनल फार्मूला लिख दिया हूँ। तो ये फार्मूला में जब रेंज गिवन हो तो हम लोग इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को लगाएंगे, इस फार्मूले को लगाएंगे। चलो अब कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखेंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन, मान लो कि इस जगह से 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया एट एन एंगल ऑफ 37। टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, हाइट बताओ, रेंज बताओ, जल्दी बताओ। तो तुम लोगों ने फार्मूला लगा दिया होगा साइन थीटा ये कॉस थीटा वाला। मैं एक बार क्या करूँगा, इस डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट निकालूंगा, यू एक्स विच इज़ 20 कॉस 37। कॉस 37 कितना होता है, 4/5, 16 आ जाएगा। और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 20 साइन 37, डेट इज़ 3/5। तो मुझे दो डायरेक्शन में मिल गया वेलोसिटी। अब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो 2u/g लिखूँगा। 2u कितना है, 12 डिवाइड बाय 10, 12/5 आएगा आंसर, है ना, या फिर 2.4। तो मैं h निकालना है, तो u स्क्वायर बाय g आएगा। u स्क्वायर क्यों, फॉर्मूला है, डिवाइड बाय 10, ये आएगा आंसर। फिर क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज का फार्मूला 2x इंटू 2/g होता है, बाई 2g होगा ना, सॉरी। और ये हो जाएगा 2ux कितना 16, uy कितना 12 डिवाइड बाय g 10। आसान तरीके से आंसर आ जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इस जगह से फेंका गया विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। तो इसका रेंज कितना होगा, पहला। दूसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट का 1/4, टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी आ रहा है उसका 1/4 टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये निकालना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दिया गया, दैट इज t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विथ वर्टिकल। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले रेंज निकालना है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसका कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। इस डायरेक्शन में ux और इस डायरेक्शन में uy। ux कितना हो जाएगा, डेट इज 25 cos 53 विच इज 25 इंटू 3/5, 15 मीटर पर सेकेंड। और इस तरफ कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। तो रेंज निकाल लेता हूँ मैं। रेंज इज इक्वल्स टू 2ux uy/g होगा।
यू एक्स है तुम्हारा 15, यू वाई है 20 और जी है 10। कितना आ जाएगा आंसर? 60, 60। है ना। तो ये हमारा यस फास्ट सर। मेथड है। क्वेश्चन देखो कितने जल्दी जल्दी हो रहा है। नेक्स्ट हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? यू वाई टू यू वाई बाई जी, 4 दैट सेकंड इज है। 20 डिवाइडेड बाई 10, 4 सेकेंड। फटाफट निकल रहा है। अब मुझे t/4 पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो t/4 पे कितना हो जाएगा? t/4 1 सेकेंड, दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे मुझे x चाहिए और y चाहिए। तो x में तो एक सिंपल सा आगे की डायरेक्शन में मोशन करता है। इसका मैं इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन बना देता हूँ पहले, ताकि समझ में आए। तो वो इस जगह पे होगा 1 सेकेंड पे। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? s इज इक्वल्स टू u इंटू टी होगा। ये इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितना था? इट वाज 15, टाइम है 1, तो ये हो जाएगा 15 मीटर। और y में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? y में कैसे निकालेंगे? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। इनिशियल वेलोसिटी y में कितना है? 20, टाइम है 1 माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? 20 माइनस 5, 15 मीटर। 59 प्लस 15 जी। हाँ, तो ये हमारा जो पोजीशन वेक्टर निकला, दिस आर वेक्टर इज बेसिकली 15 आई कैप प्लस 15 जे कैप। ये आ गया आंसर। दूसरा है वेलोसिटी वेक्टर। टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे ही वेलोसिटी वेक्टर पूछा हुआ है। यहाँ पे देखो 1 सेकेंड पे ही पूछा गया है। तो टाइम, इसी टाइम पे ही वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा? तो इसमें दो वेलोसिटीज़ होते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। जितना वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में इनिशियली था उतना ही यहाँ पे होगा, वो कभी चेंज नहीं होता है। वाई डायरेक्शन में कितना होगा मुझे निकालना होगा। तो वाई डायरेक्शन के लिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी इक्वेशन लगा दो, या फिर अगर तुम्हें अच्छे तरीके से दिख रहा है, इनिशियल वेलोसिटी था 20, 1 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि ग्रेविटी 10 से डिक्रीज कर देगा। तो अच्छा। वर्टिकल से एंगल निकालने बोला गया, तो अल्फा कितना हो जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 10। आ गया आंसर, बराबर है। तो ये हमारा बेसिक बेसिक सा चीज़ है। कुछ चीज़ें और होते हैं इसमें, बता देता हूँ कि अगर कोई भी पार्टिकल है उसको u स्पीड से फेंका गया, लेकिन डिफरेंट एंगल पे फेंका गया, स्पीड को कांस्टेंट रखा गया, तो ऐसा मोशन करेगा, ऐसा मोशन करेगा, तो रेंज देखो बढ़ते जा रहा है। एक एंगल ऐसा आएगा जिस पे रेंज सबसे मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर रेंज को वो रिपीट करने लगेगा, रेंज रिपीट करने लगेगा। तो जिस एंगल पे सबसे ज़्यादा रेंज मिलेगा वो जो एंगल होता है डेट थीटा इज इक्वल्स टू 45। 45 डिग्री पे मुझे मैक्सिमम रेंज मिलेगा। और मैक्सिमम रेंज हो कितना जाएगा? देखो यू हम स्क्वायर लोग बाई जी। इधर से भी निकाल सकते थे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए तो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। डेट मीन्स 2 थीटा शुड बी इक्वल्स टू 90। साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है ना। कब? जब 2 थीटा 90 डिग्री होगा, तो थीटा कितना आ जाएगा? 45। ऐसे ही बता सकते थे। तो रेंज मैक्सिमम जो आएगा डेट विल बी यू स्क्वायर बाय जी, आंसर। इसे याद रखना है हमें। दूसरा चीज़, रिपीट करेगा। देखो तो दो एंगल जो है जिसके लिए रिपीट करेगा, इसके लिए रेंज जो रिपीट करेगा वो तभी होगा जब स्पीड सेम हो। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? स्पीड सेम। और दूसरा कंडीशन, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो इस दोनों एंगल का समेशन जो है वो तुम्हारा 90। 90 डिग्री होना चाहिए। तो रेंज होगा हमारा सेम।
तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक बॉल है या फिर एक गन है जिसको फायर किया गया बुलेट, और उस बुलेट का जो मजल स्पीड हो सकता है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, ठीक है। और इसे एक टारगेट को हिट करने के लिए यूज़ किया गया है, इस टारगेट को हिट करना है, और वो जो टारगेट है वो इस लोकेशन पे है 20 मीटर के डिस्टेंस पे, और हाइट जो है वो 10 मीटर है। तो पूछा गया किस एंगल पे इसको फायर करना चाहिए ताकि वो टारगेट को हिट कर लेगा। फाइंड थीटा सच दैट इट हिट्स द टारगेट। सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज़ करना है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज़ करके हमें फाइनल आंसर निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कौन सा लगाएं? 3 इक्वेशन मैंने बताया, इसमें मुझे टेन थीटा वाला लगाना है क्योंकि थीटा निकालना है। y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर। इसमें हर एक चीज़ का वैल्यू पुट कर लो, सिर्फ थीटा का वैल्यू टेन थीटा नहीं पुट होगा। तो जब इसमें पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 4 टेन थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है। और इसी को सॉल्व करेंगे तो इसमें टेन थीटा का 2 वैल्यू निकल के आता है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक तो 3 आता है और एक आता है 1। तो थीटा कितना आ जाएगा, एक 45 डिग्री और दूसरा कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 वैल्यूज़ के लिए वो उस टारगेट को हिट करेगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे। आई जो पहले जेई अलग होता था और रुड़की का एग्ज़ाम अलग होता था, तो ये 96 में क्वेश्चन रुड़की का। पूछा। हाँ, REE का एग्ज़ाम होता था, रुड़की का अपना अलग एग्ज़ाम होता था। उस समय काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पूछता था IIT रुड़की। तो सब्जेक्टिव था ना उस टाइम तो। हाँ, सब्जेक्टिव मजा पेपर आ रहा था। है। अच्छा, तो क्वेश्चन ऐसा दिया गया, देखो वो सेंटेंस में लिखा था, मैं तो फिगर बना दे रहा हूँ। फिगर बनाने पे काफ़ी हद तक क्वेश्चन आसान हो जाता है, तो मेरे पास उतना टाइम है नहीं कि मैं तुम्हें अलग से लिख करके दूँ। तो क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि इस जगह से मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। ए वर्टिकल पोल हैज़ ए रेड मार्क एट सम हाइट। A stone is projected from a fixed point on the ground. When projected at an angle of 45 degree, it hits the pole orthogonally 1 meter above the mark. When projected with different speed at an angle of tan inverse 3 by 4, it hits the pole orthogonally 1.5 meter below the mark. Find the speed and angle of projection so that it hits the mark orthogonally to the pole. जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अच्छा, यूज़ मतलब करना है। ऑर्थोगोनली मतलब पर मैक्सिमम हाइट पे हिट कर रहा है। परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है, बस इतना सा दिया गया, बाकी कॉन्सेप्ट तुम्हें खुद यूज़ कर लेना है। तो ये सपोज़ मार्क है जहाँ पे हिट करना चाहिए था, पहला फेंका गया तो वो इस जगह पे जा कर के हिट किया, ऑर्थोगोनली फिगर बना दिया है मैंने। और दूसरा फेंका गया तो इस जगह पे हिट किया। ये एंगल है अल्फ़ा और ये एंगल है बीटा लेट से। तो अल्फ़ा कितना दिया गया है 45 डिग्री, और बीटा कितना दिया गया है डेट इज़ टेन इनवर्स 3/4। और ये जो डिस्टेंस दिया गया है पहले बार में जो हिट किया वो क्या था 1 मीटर एबव द मार्क था, और दूसरा जो था वो 1.5 मीटर बिलो द मार्क था। तो पूछा गया कितने एंगल पे और कितने स्पीड पे फेंका जाना चाहिए ताकि ये ऑर्थोगोनली हिट करे जा करके। तो मैं 2 चीज़ निकालना है, स्पीड एंड एंगल। सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन में तुम अगर ध्यान से देखो तो वो ऑर्थोगोनली जो बोला है डेट मीन्स परपेंडिकुलर है, और उससे तुम्हें कॉन्सेप्ट या फिर
डेटा को बाहर निकालना है। डेटा इससे इस तरीके से बाहर निकलेगा क्योंकि ऑर्थोगोनली हिट किया है तो ये अपने मैक्सिमम हाइट पे है, और मैक्सिमम हाइट पे है तो अपने रेंज के आधे डिस्टेंस पे होगा। अगर रेंज इसका मैं आर मान लूँ, इस प्रोजेक्टाइल मोशन का आर मानो, तो ये आधे डिस्टेंस पे होगा। ऑर्थोगोनली का मतलब ये हुआ। और तुम अच्छे तरीके से डीपली सोचोगे तो तीनों प्रोजेक्टाइल मोशन जो हो रहे हैं सभी ऑर्थोगोनली हिट कर रहे हैं, इसका मतलब सभी का रेंज इक्वल है, सेम। सभी का रेंज इक्वल है और सभी परपेंडिकुलरली हिट कर रहे हैं। इसका मतलब स्पीड जो होगा वो सभी का डिफरेंट है, सेम नहीं ले लेना, बराबर। तुम ऐसा सोच लो कि यार सभी रेंज सेम है, स्पीड सेम हो जाएगा, नहीं। अच्छा, मैंने ये गलती की। तो अब इसके लिए मैं इक्वेशन बनाऊंगा, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर मैं ये टारगेट एज्यूम करूं तो इस टारगेट को मैं y हाइट पे एज्यूम कर लेता हूं, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेंज r, और ये जो डिस्टेंस है डेट इज़ 1 मीटर और नीचे वाला 1.5 है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला क्या आता है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, जो कि इस बार ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो y का वैल्यू फर्स्ट वाले के लिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y प्लस 1, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, r/2 इंटू 10 45 डिग्री, पहले वाले को 45 से फेंका गया, 1 माइनस एक्स, एक्स कितना है r/2, और पहले वाले का रेंज, हर एक का रेंज आ रही है, तो इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसा बनेगा, सेकेंड वाले प्रोजेक्टाइल मोशन को देखो, उसका y कितना है, y माइनस ऑफ 1.5 है, क्योंकि वो नीचे हिट कर रहा है ना, तो y माइनस 1.5 होगा, इज इक्वल्स टू x, x का वैल्यू फिर से r/2 और टेन टेन इनवर्स कितना था, 3/4 था, तो 37 है एंगल, 1 माइनस r/2 डिवाइडेड बाय r। इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकेंड इक्वेशन, डिवाइड करो कितना आ जाएगा, y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू r/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 3/4, हाँ या ना। अब इस इक्वेशन यस से मैं सर। y निकाल लूँगा, y निकल गया, तुम्हारा रेंज आ जाएगा, फिर रेंज आ गया, थीटा स्पीड सारे चीज़ आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई माइनस 1.5, कितना आ जाएगा, 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4y माइनस ऑफ 3/2, 6, कितना आ गया आंसर, 9 इज इक्वल्स टू 4y, y आ जाएगा ये, ठीक है। तो क्या अब रेंज आ जाएगा क्या, y का वैल्यू इसमें पुट कर लो पहले वाले इक्वेशन में, तो r आ जाएगा तुम्हें, r अब तो क्वेश्चन ही 40 आया सॉल्व था रेंज। है ना, हाँ अब क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, फिर रेंज निकल गया, स्पीड आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, एंगल वगैरह आ जाएंगे, सारी चीज़ आ जाएंगे। तो इस तरीके से सर एक सेकंड क्वेश्चन नोट का डाउन कर लेते हैं कुछ। नोट डाउन कर लो। तो इस तरीके ये से हम अच्छा लोग है। आंसर निकाल लेंगे। और भी अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे रुड़की में, वो तो और ज़्यादा टफ है, टावर के ऊपर फेंका गया है, तो शीट वगैरह करोगे ना उसमें तुम्हें मिल जाएगा, डिस्कशन ऐसे अच्छे उसमें तरीके रिलेटिव से होगा। मोशंस भी इंक्लूड कर देते तो हार्ड हो जाता थोड़ा। हाँ वही प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से ही करेंगे।